डेविड ने देखा कि वहाँ एक छोटा सा लड़का अपने घुटनों में सर देकर ज़मीन पर बैठा हुआ था। डेविड ने इस लड़के को देखकर कहा, मैं काफ़ी देर से डोरबेल बजा रहा था, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मगर इस लड़के ने डेविड की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। डेविड को लड़के की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इसने खुद को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर इस लड़के से कहा, मैं यहाँ पिज़्ज़ा देने आया हूँ, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं इसकी पेमेंट ले सकूँ? फिर अगले लम्हे डेविड इस लड़के से कुछ कहता, वो वही बर्फ सा जम गया। इसने देखा कि वो लड़का छत से उल्टा लटका हुआ है। डेविड लड़के को इस तरह छत से उल्टा लटका हुआ देखकर पीछे वाले कमरे की तरफ भागा। इस कमरे में इसने जो देखा, इसे देखकर वो डर के मारे घबरा उठा। खौफ से इसका दिल फटने लगा। डेविड ने देखा कि इसके सामने एक इंतहाई भयानक औरत का साया खड़ा था। इस मंजर को देखकर डेविड डर के मारे कांपने लगा और जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। इस औरत का साया और वो लड़का इस घर के दरवाजे के पास खड़े होकर डेविड को जाते हुए देख रहे थे। डेविड अभी कुछ दूर ही गया था कि इसे महसूस होने लगा इसकी बाइक खराब हो रही है, और फिर डेविड की बाइक एकदम से झटके लेकर बंद हो गई। डेविड ने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन किया और जल्द से जल्द मदद के लिए कहा। अभी वो फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि सामने का मंजर देखकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने देखा कि इस भयानक औरत का साया और वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहे थे। अब डेविड खौफ के मारे बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागा। वो भागते भागते जंगल में बहुत आगे निकल गया। वो बस अपनी जान बचाने की कोशिश में भागे चला जा रहा था, और फिर कुछ ही देर बाद इसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी, और इसने हिम्मत करके अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। और जब वो अपनी बाइक के पास पहुंचा तो इसने देखा कि पुलिस इसकी बाइक का मुआयना कर रही थी। अब डेविड ने पुलिस को शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताया और इन्हें अपने साथ इस घर तक ले गया। पुलिस ने इस घर में जांच पड़ताल की, यहाँ की तलाशी ली, लेकिन इन्हें इस घर से कुछ नहीं मिला। और फिर अगली सुबह डेविड को ये पता चला कि वो घर पिछले 7 सालों से खाली पड़ा है, और ये भी पता चला कि 7 साल पहले इस घर में एक औरत और इसका एक छोटा बेटा रहता था। इन दोनों का एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। ये सब कुछ जानकर डेविड के होश उड़ गए। इसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को इसने देखा था वो इस औरत और इसके छोटे बच्चे की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी इस घर में ही मौजूद है। मगर इसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फ़ोन इसे आखिर किसने किया था और क्यों किया था। इस वाक़ये के बाद डेविड ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब छोड़ दी और इसके बाद ज़िंदगी में कभी फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब नहीं की। लेकिन वो जब भी ये वाक़या याद करता है तो बुरी तरह काँप उठता है।